का जो सीरीज चल रहा है भूगोल का, भूगोल, और सीरीज आप समझ रहे हैं कौन किस सीरीज के तहत हम लोग, बुलेट सीरीज के तहत क्या हो रहा है हम लोग, पूरे भूगोल का जो भी क्या था VVI जो क्या है ऑब्जेक्टिव है वो कौन, तो चैप्टर वाइज, ये भी नहीं कहा चैप्टर वाइज, नहीं कहा क्वेश्चन एकदम चैप्टर वाइज, कहा हम पढ़ना चैप्टर वाइज कर क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और तब बाद में फिर कहां शुरू करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बैंक से क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ करके क्वेश्चन बैंक से क्या भी जो भी क्या होगा महत्वपूर्ण प्रश्न उससे क्या करेंगे हम लोग पूरा करेंगे। और आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह जो क्या है जो सीरीज चल रहा है वो परीक्षा के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। और याद रहे कि परीक्षा में वही आएगा, परीक्षा में वही आएगा जो आप इस चैप्टर में क्या कीजिएगा पढ़िएगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन का होगा आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। इसलिए सीरीज क्या करते हैं हम शुरू करते हैं और एक एक करके हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे भूगोल में वह है बिहार का कृषि। इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे इकाई 2 जो कृषि जो था वह कृषि पूरे भारत संबंधित था। यह जो कृषि जो है एकदम स्पेशल किसके लिए, बिहार कृषि, यानी कि यह बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल यानी कि बिहार में किस प्रकार की खेती होता है, किस प्रकार की कृषि है, उसी कृषि के बारे में क्या करेंगे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो तथ्य होंगे तथ्य को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बिहार, बिहार यानी कि बिहार के कृषि एवं वन संसाधन के बारे में क्या करेंगे हम चर्चा करेंगे। जो हम एक चैप्टर पढ़े थे वन एवं वन प्राणी संसाधन, जिस इकाई 1 के तहत पढ़े थे, कृषि पढ़े थे कहा हम इकाई 2 के तहत, और यहाँ पढ़ेंगे इकाई नंबर 4 जो है, इकाई क्या है यह 1 2 3 इकाई 4 जो है कृषि और कौन है वन संसाधन। इसी में पूरा का पूरा किससे संबंधित होगा, तो यह पूरा का पूरा संबंधित होगा कहां से, तो यह हमारे बिहार से क्या होगा संबंधित होगा। अब शुरू करते हैं कहां, इसके जितने अस्मरणीय तथ्य है वहां से क्या करेंगे शुरू करेंगे। देखिए तो बिहार जो चूंकि क्या है हमारा बिहार जो है, बिहार यह बिहार क्या है एक कृषि प्रधान राज्य है। चूंकि बिहार की जो अर्थव्यवस्थाएं जो है वह क्या है कृषि पर ही क्या है आधारित है मुख्य रूप से, इसलिए बिहार क्या है एक कृषि प्रधान राज्य है। और हमारे बिहार की लगभग 75% जो आबादी होती है वह कृषि कार्य में संलग्न है। बिहार के कितने प्रतिशत आबादी, तो बिहार का 75% जो आबादी होता है वह कृषि कार्य में क्या है संलग्न है यानी कि शामिल है। और हमारे बिहार में 4 प्रकार की फसलें होती है। कितने फसलें, 4 प्रकार की, जिसको बोलते हैं भदई, अगहनी, रबी, गर्मा। यही 4 प्रकार की फसलें हैं। जब हमने भारत में पढ़ा था कितने 4, रबी, खरीफ और जायद, तो बिहार में कितने 4 भदई, अगहनी, रबी और गर्मा लगाई जाती है। अगहनी फसल जो होता है, अगहनी फसल, तो अगहनी फसलों को खरीफ फसल भी कहा जाता है। याद रहे बिहार में, कहां बिहार में अगहनी फसल को क्या कहा जाता है, तो खरीफ फसल कहा जाता है। याद रहे बिहार में अगहनी फसल को क्या कहा जाता है, तो खरीफ फसल कहा जाता है। याद रखना है कि बिहार में अगहनी फसल क्या कहते हैं, खरीफ फसल। और बिहार की 3 प्रमुख खदान फसलें हैं। बिहार के प्रमुख कितनी खदान फसलें हैं, तो 3 है, धान है, गेहूं और कौन है मकई। यही धान गेहूं और मकई जो है यह बिहार की क्या है 3 प्रमुख खदान फसलें हैं। खदान फसलों में धान सबसे महत्वपूर्ण है और दूसरे स्थान पे कौन है हमारा गेहूं। बिहार में प्रथम स्थान पे खदान की दृष्टि से कौन है, तो कौन है धान है, उसके बाद क्या है गेहूं। तिलहन, दोनों प्रकार की फसलें हैं। जो तिलहन फसल जो देखते हैं, तिलहन फसल होता है, तिलहन का मतलब जिससे कहा तेल निकाला जाता है, वह फसल क्या है बिहार में रबी भी है और खरीफ। यानी चूंकि तिलहन फसल में बहुत सारा तिलहन फसल है जिसकी खेती हम कहाँ करते हैं रबी फसल के समय होता है।
और बहुत सारे तिलहन खेती कहाँ होता है बताइए, खरीफ फसल के समय में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार की जो तिलहन फसल है वह रबी भी है और क्या है, खरीफ भी है। बिहार की जो भौगोलिक क्षेत्र, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 64 लाख हेक्टेयर बाढ़ से ग्रस्त है। यानी कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 93.6 लाख हेक्टेयर है। इसमें से कितना, 64 लाख हेक्टेयर जो है क्या है, वो बाढ़ से क्या है, ग्रस्त है। बिहार देश का यानी हमारा बिहार जो है वह पूरे देश यानी कि हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन है, तो कौन होगा, वह होगा बिहार होगा। और बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद एवं लीची उत्पादक राज्य है। देखिए बिहार जो है, बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद और कौन, लीची। और लीची तो जमा करते कहाँ, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कहाँ, तो मुजफ्फरपुर के गांव में कौन, बौचाहा। उसी बौचाहा गांव में क्या होता है यार, लीची की खेती बहुत अधिक होता है। बिहार में 2 प्रकार की नहरें हैं। बिहार में पूछे कि बिहार में कितनी प्रकार की नहरें हैं, 2 प्रकार की। एक नहरें है मौसमी, मौसमी यानी कि जब बरसात का समय आएगा तो उसमें पानी अधिक रहता है। और एक होता है सतवाहिनी। सतवाहिनी का मतलब उसमें सालों भर का होगा आपका पानी मिलता है। जैसे आप पढ़े नदी में तो हिमालय से 2 प्रकार की नदियां निकलती है, प्रायद्वीपीय और कौन, सदावाहिनी है, सदावाहिनी या हिमालय। यही प्रायद्वीपीय जो होता है उसी को मौसमी कहा जाता है, और जो हिमालयी होता है उसी को सदावाहिनी कहा जाता है। बिहार के 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, याद रहे। बिहार में कितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, 3 गो है। एक है सोन नदी घाटी परियोजना, एक है गंडक नदी घाटी परियोजना, और तीसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। याद है बिहार में कितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो बिहार में 3 नदी घाटी परियोजनाएं हैं। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र कितना है, बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र कितना है, तो 67,64 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वन है। और इसमें मात्र कितना, 76% किलोमीटर क्या है, अति सघन है। यानी कि भारत में, बिहार में जो 6774 यानी 6764.14 वर्ग किलोमीटर जो क्या है, वन है। इसमें से कितना, तो 76 वर्ग किलोमीटर क्या है, अति सघन की बहुत घनघोर है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना वही है। पटना लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित। देखिए ध्यान है कि हमारा जो बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी जो पटना है वह कितने एकड़ क्षेत्र में विकसित है, तो 980 एकड़ क्षेत्र में क्या है, विकसित है। जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन, संजय गांधी जैविक उद्यान, जो क्या है पटना में कितना, तो 980 एकड़ में विकसित है। कौन, संजय गांधी जैविक उद्यान। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कितना, तो 980 एकड़ क्षेत्र में क्या है, विकसित है। कांवर झील को प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग कहा है। याद है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो कांवर झील को। यह कांवर झील कहाँ है, तो बिहार के बेगूसराय में। कहाँ, तो बिहार के बेगूसराय में कौन झील है, कांवर झील है। किसने, कांवर झील को किसने पक्षियों का स्वर्ग कहा था, तो डॉक्टर सलीम अली। कौन कहे थे, डॉक्टर सलीम अली ने किसको, कांवर झील को पक्षियों क्या कहा है, स्वर्ग कहा है। बिहार विभाजन का सबसे बुरा असर, चूंकि देखिए जब बिहार विभाजन हुआ, कि बिहार में जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ, तो बिहार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बुरा असर काहे पड़ेगा भाई, चूंकि बिहार की जितनी खनिज संपदाएं थी वह सारा का सारा खनिज संपदाएं कहाँ चली गई थी, तो सारा का सारा खनिज संपदा कहाँ चली गई थी, झारखंड में। मास्को व्हाइट एक उच्च कोटि का क्या है, अभ्रक है। याद रहे, मास्को व्हाइट क्या है, एक उच्च कोटि का कोयला है, और इसे बंगाल रूबी भी कहा जाता है। बंगाल रूबी किसे कहा जाता है, तो मास्को व्हाइट अभ्रक को, मास्को व्हाइट अभ्रक को, जो एक उच्च कोटि का अभ्रक है, और इसे क्या कहा जाता है, तो बंगाल रूबी भी कहा जाता है। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए पाइराइट रोहतास एवं कैमूर के खदान से प्राप्त होता है। यानी कि जो सिंदरी उर्वरक उद्योग है,
सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए। पायराइट कहां से प्राप्त होता है? सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए पायराइट कहां से प्राप्त होता है? तो पायराइट रोहतास से प्राप्त होता है, कैमूर के खदान से प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। कई बार पूछा गया सवाल है। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या होता है? कच्चा पदार्थ क्या होता है? वो होता है चूना पत्थर। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के एक अपरूप है जिसे काला शीशा कहा जाता है। कोई पूछे काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? काला शीशा कहते हैं। कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना, जिसमें आप कहें कि कांटी मुजफ्फरपुर में है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना तो कहाँ पे? कहलगांव सुपर थर्मल पावर। कहाँ? वह कहाँ पे है? कहलगांव में है, और उसका नाम क्या है? कहलगांव सुपर थर्मल पावर। कहलगांव में काटी के लिए कोयला झारखंड की खान से प्राप्त होता है। जो देखिए, जो कहलगांव में जो क्या है? पावर हाउस है कहलगांव में, तापीय विद्युत संयंत्र है, और एक कांटी में है। इसके लिए कोयला कहां से आता है? तो कोयला आता है कहां से? झारखंड के खान से। क्या होता है? कोयला आता है। जो हम लोग मुजफ्फरपुर में जो क्या है, एक पावर हाउस है मुजफ्फरपुर में, और एक कहां पे है? कहलगांव में है। तो इस दोनों तापीय संयंत्र चलाने के लिए कोयला कहां से आता है? झारखंड से आता है। जल द्वारा विद्युत प्राप्त करने के लिए बिहार में कब? तो 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना। याद रहे, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब किया गया? बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब किया गया? तो 1982 में। 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किया गया। बिहार बंटवारे के बाद बिहार से बड़े उद्योग लगभग कहाँ हो गए? विलुप्त हो गए। चूंकि जब बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड दो राज्यों में हम लोग राज्य बंट गए, बिहार और एक झारखंड, तो लगभग जितनी बिहार की जो बड़ी बड़ी उद्योगें जो थी वो कहाँ चली गई? झारखंड में। जिससे टाटा कंपनी पहले बिहार में हुआ करता था। अगर बंटवारा नहीं हुआ रहता तो बिहार में रहता, लेकिन बंटवारे के बाद कहाँ है बताइए? जब से टाटा। बिहार के मैदानी भाग में औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति कब बनाया था? 2006 में बना। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। देखिए का कहता सवाल कहता है कि चीनी उद्योग जो बा, कौन उद्योग? चीनी उद्योग जो बा वो किस पर आधारित बा? तो सीधी सी बात है भाई, कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित बा? कृषि पर। और बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी। देखिए 10 टन बुझते हैं ना, 1 टन में कितना क्विंटल? 10 क्विंटल होता है। यानी कि 10 टन, यानी कि 100 क्विंटल गन्ना से कितना टन? तो 1 टन क्या होगा? यानी 10 कुंटल चीनी का होता है, प्राप्त होता है। यानी 100 कुंटल गन्ना से 10 कुंटल। यही कहता है कि 10 टन गन्ना से कितना चीनी प्राप्त होता है? तो 10 टन चीनी का 1 टन चीनी का होता है, प्राप्त होता है। तंबाकू उद्योग के अंतर्गत क्या आता है? यही तंबाकू उद्योग में है भाई, जो क्या है? कैंसर के क्या है? दुकान है। सिगरेट और कौन? बीड़ी उद्योग आता है। खनिज पदार्थ उद्योग में से कौन? सीमेंट उद्योग है, जो खनिज पदार्थ उद्योग है। रसायन उद्योग एवं कांच उद्योग क्या है? प्रमुख है, जो क्या है? खनिज पदार्थ उद्योग। बिहार में ग्रामीण पथ का निर्माण एवं रख रखाव ग्राम पंचायत या प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा होता है। यानी बिहार में जो ग्रामीण पथ निर्माण और उसका रख रखाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम पंचायत या प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब क्या शुरुआत बताइए आपके चैप्टर का, जो भी क्या है आपका जो महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न होगा, उसी का करेंगे हम लोग, कवर करेंगे। देखिए बिहार, देखिए क्या कहता है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? कौन से देश? वह कौन सा देश है जिसका जो सीमा जो है, जिसका बॉर्डर जो है क्या है? बिहार से जुड़ा है। बताइए, क्या वो नेपाल है? क्या वो बांग्लादेश है? क्या वो भूटान है? क्या वो चीन है? तो याद रहे कौन है आपका? वो क्या होगा? वह नेपाल ही है। क्या है बताइए? वह नेपाल ही है जिसका सीमा किससे जुड़ा हुआ है? बिहार से। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 5 गो, 9 गो, 7 गो कि 11 गो? तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है?
तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरहुत प्रमंडल में हम लोग भी आते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय का मुजफ्फरपुर में है, का सीतामढ़ी में है, का वैशाली में है, का शिवहर में है। तो तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। और 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बिहार में कितने जिले बताइए? ये भी है, पूछने वाला है। बिहार में का कितना जिला है? तो बिहार में भाई 29 जिला है। बिहार में 29 जिला है। अब चूंकि हम पूरे बिहार में पढ़ रहे हैं तो बिहार के भूगोल, बिहार की कृषि में तो सब कुछ हेबे करेगा। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो बिहार में का लाल मिट्टी पाई जाती है, का काली मिट्टी पाई जाती है, का जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कि क्या वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो हमारे बिहार में कौन मृदा, तो कौन, तो जलोढ़ मिट्टी का पाई जाती है। और 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? बिहार में सबसे कम जो बारिश होता है वह कौन से जिला में होता है? क्या वो पूर्णिया है, क्या वो सिवान है, क्या वो पश्चिमी चंपारण है, क्या वो बक्सर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर। बक्सर में क्या होता है? सबसे कम क्या होता है? वर्षा होता है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? कमेंट में बताइए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। बिहार संपन्न है किस चीज में? कृषि में संपन्न है, खनिज में संपन्न है, उद्योग में संपन्न है, पशुपालन। देख लीजिए, चूंकि जब बिहार का जब का हुआ बंटवारा हुआ तो बिहार के लगभग सारी खनिज का हो गई, उद्योग का हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में बंट गया। तो हमको ऐसा खनिज में तो संपन्न है नहीं, उद्योग तो है नहीं, पशुपालन कृषि में आता है, पशुपालन किसमें आता है? कृषि में। इसलिए किसमें संपन्न है? तो कृषि क्षेत्र में क्या है? बहुत अधिक है, संपन्न है। इसीलिए बिहार में उद्योग फैक्ट्रियों की संख्या क्या है? बहुत कम है। आपका 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक बा, अगर लोग थोड़ा सा कीजिए, लोग के पास पहुंचाइए ताकि उनका ये भला हो सके। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कहाँ है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह कृषि कार्य में लगी है? क्या 80% है, क्या 75% है, क्या 65%, 86%? अभी तो बताया है कि सर कितना 75%, बिहार की 75% जनसंख्या जो है वह क्या है? तो कृषि कार्य में क्या है? संलिप्त है। बिहार की कितनी प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? यानी कि बिहार का जो क्या है, कुल क्षेत्रफल जो है उसके कितने प्रतिशत भागों में क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। क्या वह 60% है? क्या वह 36% है? 36.5% है? क्या वो 50% है? क्या वो 80% है? तो क्या होगा आपका? बिहार के 60% क्षेत्रों में क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खदान फसल है? बताइए, इसमें खदान फसल कौन है? तो देखिए, जूट क्या है? व्यापारिक फसल है, तंबाकू व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है, और धान क्या है आपका? खदान फसल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी। 10 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में? यानी कि बिहार में सबसे अधिक मकई कौन से जिले में, कौन से जिले उगाया जाता है? कौन बताइए? मक्का। का वह दरभंगा है, का वह पटना है, का वह सीतामढ़ी है, का वह खगड़िया है? सबसे अधिक बिहार में कौन जगह का होता है? मक्का की खेती होता है सबसे अधिक कहाँ? तो आपका क्या होगा? बिहार का वह जिला है कौन? खगड़िया। इसी खगड़िया में क्या होता है? बहुत अधिक होता है, मक्का का उत्पादन होता है। बिहार में गन्ना का सर्वप्रमुख उत्पादक इनमें कौन है? बिहार में ऐसे, बिहार में गन्ना, बिहार में ना पड़ रहा है, सर्वप्रमुख उत्पादक इनमें कौन जिला है? क्या वो दरभंगा है, क्या वो सारण है, क्या मुजफ्फरपुर है, क्या वह पश्चिमी चंपारण? बिहार का कौन सा जिला है जिसका क्या होता है? सबसे अधिक गन्ने की खेती होता है? तो वह क्या होगा आपका? क्या वो दरभंगा? नहीं, दरभंगा में नहीं होता है, सारण में नहीं होता है, मुजफ्फरपुर नहीं होता है। तो कहाँ होता है? सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिमी चंपारण में। सबसे अधिक होता है पश्चिमी चंपारण। और 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? बताइए, इनमें बिहार का कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला है जो क्या है बताइए? गन्ना उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन सा जिला है
जो क्या है गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। क्या दरभंगा में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है? पश्चिम जमात भाई होबे करते एक नंबर पे मुजफ्फरपुर में होबे करता है, नहीं होता है तो कहाँ? रोहतास में। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि बिहार में कौन जिला है? रोहतास जिला है, जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गन्ना की खेती नहीं होता है। बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है कि स्थिर? बिहार में जो जूट का उत्पादन जो है, बिहार में जो क्या है जूट का उत्पादन है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या वो घट रहा है, क्या वो स्थिर है? बताइए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है कि स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आपका इसमें, इस जो बिहार में जो जूट का जो उत्पादन है, तो उसमें क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। क्या हो रहा है? बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। याद रखिए कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है बिहार के, कौन सा इलाका तंबाकू उत्पादन क्षेत्र के लिए क्या है? सबसे प्रसिद्ध? बिहार का कौन सा इलाका तंबाकू क्षेत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध है? का गंगा का उत्तरी मैदान है, का गंगा का दक्षिणी मैदान है, कि हिमालय की तराई है, कि गंगा का दियारा है? तो आप आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का दियारा। गंगा का दियारा जो है वो तंबाकू उत्पादन के लिए क्या है? सबसे प्रयुक्त क्षेत्र है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? बिहार के वो कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक लीची होता है? तो हम तो जनरल कहते हैं सर मुजफ्फरपुर, तो 2 जिले, जहाँ मुजफ्फरपुर होगा वही 2 आंसर होगा। इससे मुजफ्फरपुर तो है नहीं, तो नहीं होगा भाई। मुजफ्फरपुर नहीं है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर और कौन? वैशाली। यही वो बिहार के 2 जिला है जहाँ पे क्या होता है? सबसे अधिक होता है लीची की खेती होता है। और 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है किस चीज के उत्पादन में? बिहार में आखिर, बिहार देश में, बिहार जो है देश में सर्वोच्च स्थान रखता है? क्या अमरूद के उत्पादन में, क्या लीची के उत्पादन में, कि दोनों में, किसी में नहीं? देखिए हम पढ़े कि बिहार में, कहाँ? बिहार में सबसे अधिक जो कोई होता है क्या? वो लीची और अमरूद का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दोनों। निम्नलिखित में कौन धरातलीय जल का स्रोत नहीं है? धरातलीय जल का स्रोत नहीं है। धरातलीय जल, धरातलीय जल का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए यहाँ पे क्या कहता है? धरातलीय जल, यानी कि धरातलीय जल एक होता है भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब क्या होगा बताइए? जो क्या हो, धरती के नीचे से आता हो। और धरातलीय यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? भूपृष्ठीय जल। इसे क्या कहा जा सकता है? भूपृष्ठीय जल। कौन नहीं है का जल? धरातलीय जल का स्रोत इसमें कौन है जो नहीं है? देखिए तो हैंडपंप भी क्या है? धरातलीय जल का स्रोत है। कुआं भी है, नलकूप भी है। ये नदी आपका भूपृष्ठीय जल स्रोत है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 18 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सरयू है, पुनपुन है, गंडक है कि सोन है? तो क्या होगा बताइए? सोन। यही सोन नदी जो है ये दक्षिण बिहार की क्या है? सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कहाँ? दक्षिण बिहार सबसे लंबी नदी कौन? सोन नदी है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में? यानी कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे क्या होता है? नहरों के द्वारा क्या होता है? सबसे अधिक सिंचाई होता है। वो बिहार का कौन जिला है? कहता है कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कौन से जिला में होता है? क्या वो पश्चिम चंपारण में होता है? क्या वो रोहतास में होता है? क्या वो सिवान में होता है? कि वो पटना में होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। बिहार का वो जिला है कौन? रोहतास, जहाँ पे क्या होता है? नहरों द्वारा सबसे अधिक होता है सिंचाई होता है। इनमें कौन नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? बताइए इनमें से कौन सा नहर है जो कहाँ भारत नेपाल सीमा पर क्या है? स्थित है? क्या वह त्रिवेणी नहर है? क्या वह सारण नहर है? क्या वह सोन नहर है? क्या बताइए? ढाका नहर है। कौन नहर है बताइए? कौन नहर है जो क्या है भारत और नेपाल के सीमा पर क्या है स्थित है? तो कौन? त्रिवेणी नहर। और इसी त्रिवेणी नहर में देखते हुए रुका होता है, नहाने के लिए भी जाता है त्रिवेणी, जो भैंसा रोटर है, वाल्मीकि जो बराज है,
वाल्मीकि नगर जंगल उसी इलाका में, उसी इलाका उसी एरिया में है। बिहार का सबसे पवित्र निम्न से किसे माना जाता है? बिहार का सबसे पवित्र त्योहार कौन है? का दुर्गा पूजा है, का छठ है, का बसंत पंचमी है, क्या दीपावली है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध, देखिए बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन है? छठ है, जिसके लिए क्या होता है बिहारियों का क्या एक आन बान शान है, जिसके लिए बिहारी का होता है सब कुछ क्या करता है, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन छठ पूजा में कुछ भी वो सलरे मिले 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 न मिले, वो बिहार का होगा, अइबे करेगा, चाहे वो किसी प्रकार का हो घर पहुंची। इसलिए हम कह सकते हैं सर छठ पूजा जो है यह बिहार की क्या है, सबसे पवित्र सबसे बड़ी क्या है त्योहार है। निम्नलिखित परियोजना, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बिहार राज्य में है? तो हम पढ़ेंगे तीन गो क्या है बिहार राज्य की क्या नदी घाटी परियोजना है। एक कोसी परियोजना है, एक सोन परियोजना, गंडक परियोजना और एक इनमें सभी तो क्या होते हैं तीनों की तीनों क्या है बिहार के ही क्या है नदी घाटी परियोजना है। इस प्रकार 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। समझ में आता हो तो मर्दावत तो घुमाओ लोग, चुपचाप मुंह पर सेलो टेप मार लीजिए। देखिए कहता है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना है? सोन पर भी है, गंडक पर भी है, कि कोसी पर है, कि पुनपुन पर? किस पे बिहार के किस पे नदी घाटी परियोजना नहीं होना चाहिए? परियोजना नहीं है, क्या कि सोन पे नदी घाटी परियोजना है, गंडक पर भी है, कोसी पे है, तो कौन होगा बताइए आपका पुनपुन। पुनपुन पे क्या है बिहार का मान बिहार की वो एक नदी है पुनपुन, जिस पे नदी घाटी परियोजना नहीं है। कहता है बताइए कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? क्या वह पुनपुन है, क्या वह कोसी है, क्या वह सोन है, क्या वह गंडक है? तो कौन नदी है? सोन नदी है। वो नदी कौन है? सोन है, जिसकी उत्पत्ति कहां से होता है? तो अमरकंटक से। कहां से होता है? अमरकंटक से। और 25 का आंसर क्या हो जाएगा सी। गंडक परियोजना है कहां पे है? क्या वह बेतिया में है, क्या वह वाल्मीकि नगर में है, क्या वह मोतिहारी में है, कि छपरा में है? तो क्या बेतिया में कोई गंडक परियोजना है? क्या नहीं है भाई, मोतिहारी में नहीं है, छपरा में नहीं है, तो क्या होगा वाल्मीकि नगर में क्या है गंडक परियोजना है। और इसी वाल्मीकि नगर में क्या है आप हम बता रहे थे कौन त्रिवेणी, जो क्या होता है भारत नेपाल की क्या सीमा पर है, तो कौन है आपका त्रिवेणी। और ये कौन है वाल्मीकि नगर। तो गंडक परियोजना कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नगर पे है। वाल्मीकि नगर किस परियोजना, वाल्मीकि नगर में किस परियोजना का निर्माण हुआ बताइए। अभी बताएं जब गंडक जब वाल्मीकि नगर में है तो स्वाभाविक है भाई किस परियोजना का निर्माण। तो क्या सोन परियोजना का नाम निर्माण गंडक वाल्मीकि नगर में हुआ है, कि गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ है, कि बरनार परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ है, कि कोसी परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ है? तो कौन परियोजना होती है? वो गंडक परियोजना है, जिसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो वाल्मीकि नगर में। कहाँ हुआ है? वाल्मीकि नगर में हुआ है। 1955 में किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था? देखिए 1955 में वो कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसका जो क्या हुआ था आरंभ हुआ था कब? 1955 में। वो कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसका आरंभ हुआ था 1955 में? क्या वह कोसी परियोजना है, क्या वह गंडक परियोजना है, क्या वह सोन परियोजना है, क्या वह बागमती परियोजना है? आपका क्या हो जाएगा? वो कोसी परियोजना है। और इसी कोसी को जन्मो करते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है बताइए? बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब होगा? भाई बताएं कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? का 1950 में हुआ, 1952 में हुआ, 1948 में हुआ, 1955 में? कौन कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1955 में। कब हुआ? 1955 में हुआ।
क्या कहता है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का सुख कहा जाता है? किसे बिहार का सुख नदी कहा जाता है? क्या वह कोसी है, क्या वह गंगा है, क्या वह गंडक है कि पुनपुन है? इसको कहा जाता है कोसी को क्या कहते हैं बताइए? हम बिहार का शोक नदी क्या कहते हैं? कोसी को। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? जो बागमती परियोजना जो है वह बिहार के कौन से जिला में है? क्या वह सीतामढ़ी में है, क्या वह चंपारण में है, क्या सारण में है कि गोपालगंज में? कौन परियोजना? तो बागमती परियोजना बिहार के कौन से जिला में है? तो कौन होगा? क्या सीतामढ़ी? तो हाँ, क्या होगा? सीतामढ़ी। चंपारण में तो नहीं है, सारण में नहीं है, गोपालगंज नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। और 21 का आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। बरनार जलाशय परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? कौन? बरनार जलाशय परियोजना। बरनार जलाशय परियोजना जो है वह बिहार के किस जिला में है? तो बरनार जलाशय परियोजना जो है बिहार के क्या मुंगेर में है, क्या वह बांका में है, क्या वह जमुई में है, क्या वह नवादा में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जमुई। कौन? जो बरनार जलाशय जो है, कौन? बरनार जलाशय जो है यह कहाँ पे है? तो यहाँ पे कहाँ पे है? जमुई जिला। बिहार का एक जिला है कौन? जमुई। इसी जमुई जिला में क्या है? बरनार जलाशय परियोजना है। जमुई जिले में कौन से जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? देखिए, जमुई जिले में कौन सी जलाशय परियोजना चलाई जा रही है? कहाँ? बरनार, जमुई जिला में। तो क्या होगा आपका आंसर? होगा बरनार होगा। क्या वो बागमती होगा, फिर ऊपरी किऊल होगा, फिर दुर्गावती होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? बरनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बरनार हो जाएगा। बिहार में कुल कितने अधिसूचित वन क्षेत्र का क्या है? विस्तार है? क्या वो 6374 किलोमीटर है, 6370 है, 6380 है कि 6350 है? यानी कि बिहार में कुल अधिसूचित वन क्षेत्र कितना है? बिहार में कुल अधिसूचित वन क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र में वन का विस्तार कितना है? तो कितना है? 6374 किलोमीटर। कितना? 6374 किलोमीटर। बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिला में? यानी कि बिहार में वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार कौन सा जिला है? यानी बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक क्या है? वनों का क्या है? विस्तार है। बिहार का वो कौन सा जिला है यहाँ पे सबसे अधिक वनों का विस्तार है? क्या वह कैमूर है, क्या वह जमुई है, क्या वह नवादा है, क्या वह गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। क्या हो जाएगा? कैमूर में ही क्या है? बिहार का सबसे अधिक वन विस्तार क्या है? क्षेत्र वाला जिला है। पलाश तथा महुआ किस प्रकार के वन के वृक्ष है? कौन? पलाश तथा महुआ। कौन बताइए? पलाश और महुआ जो है वह किस प्रकार के वनों के वृक्ष है? कौन? पलाश तथा महुआ किस प्रकार के वनों के वृक्ष है? क्या वह आर्द्र पतझड़ वन के है, क्या वह शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष है, क्या वह दोनों प्रकार के हैं, क्या वह इनमें से कोई नहीं है? कौन प्रकार के क्या है? वह वन है। तो क्या है? शुष्क पतझड़ वन के। कौन? शुष्क पतझड़ वन के क्या है? यह वृक्ष है। कौन? पलाश और कौन? महुआ। इसी महुआ से बनता है जो क्या है? कानून में क्या है? वर्जित है, पकड़ाने पे जेलो उलो है। तो मालूम चले कौन महुआ? देखिए, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? यानी कि वन आच्छादित मतलब वन से क्या है? ढका हुआ है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग वन से क्या है? ढका हुआ है? क्या वो 5.62% है, क्या 6.87% है, 7.32% है, 8.62% है? तो बिहार का जो कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 7.32% भाग क्या है? वन से क्या है? ढका हुआ है। किस पक्षी को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? क्या कोयल है, क्या चील है, कौवा है कि गौरैया है? तो क्या हो जाएगा? गौरैया। अब बताइए कि दिल्ली का राजकीय पक्षी का नाम बताइएगा। दिल्ली के राजकीय पक्षी का नाम। बिहार में कितने अभ्यारण्य हैं? बिहार में कितनी अभ्यारण्य है? क्या कह रहा है? बिहार में कितनी अभ्यारण्य है? कहाँ? बिहार में। क्या 45 गो है, 12 गो है, 40 गो है कि 90 गो है? तो बिहार में कितने अभ्यारण्य है? तो बिहार में 12 अभ्यारण्य। कितने अभ्यारण्य है? 12। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो बताए हैं कि बहुत सारे है, बहुत दूर में क्या है? फैला हुआ कहाँ? बिहार का क्या है?
देखिए यही क्या राष्ट्रीय क्या उद्यान है वो क्या राजगीर में है, क्या वो बोधगया में है, क्या वो बिहार शरीफ में है, कि क्या वो पटना में है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। कहाँ, पटना। क्या हो जाएगा बताइए, बिहार संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो पटना में है। कांवर झील स्थित है, कौन झील, कांवर झील एक का स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है, तो इसी के क्या कहता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। किसने कहा बताइए, किसने कहा कि कांवर झील क्या है, पक्षियों का क्या है, स्वर्ग है। क्या दरभंगा जिला में है, या क्या भागलपुर जिला में है, कि बेगूसराय में, कि मुजफ्फरपुर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो कांवर झील जो है यह बेगूसराय जिला में क्या है, स्थित है। निम्न में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, आगे ना, निम्न में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, वो कौन सा क्या है स्थान है बताइए, वो कौन सा स्थान है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो हम बताए हैं, आप बताइए कि वो कौन व्यक्ति थे जो कहा कि बताए थे। क्या वो कुशेश्वर झील है, क्या वो संजय गांधी जैविक उद्यान है, कांवर झील है, कोई नहीं है। तो कौन है आपका, कांवर झील है। और किसने कहा था कि कांवर झील क्या है, पक्षियों का स्वर्ग है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, कौन, कुशेश्वर स्थान जो है वह बिहार के कौन से जिला में स्थित है, क्या वो वैशाली में स्थित है, क्या वो भागलपुर में है, क्या वो बेगूसराय में है, क्या वो दरभंगा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो कुशेश्वर स्थान जो है कहाँ, तो बिहार का एक जिला कौन, दरभंगा में क्या है स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य अवस्थित है, भीम बांध अभ्यारण्य अवस्थित है बिहार के किस जिला में, यानी कि जो भीम बांध अभ्यारण्य जो है वह बिहार के कौन से जिला में स्थित है। क्या वो बेगूसराय है, क्या वो मुंगेर है, क्या वो गया है, क्या वो भागलपुर है। तो क्या वो बताइए आपका मुंगेर। जो भीम बांध अभ्यारण्य जो है, भीम बांध अभ्यारण्य यह कहाँ, तो बिहार के मुंगेर जिला में क्या है स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, कौन हिल, मंदार हिल किस जिला में स्थित है, याद रहे मंदार हिल जो है वह किस जिला में स्थित है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। क्या वह मुंगेर है, क्या वह बांका है, क्या वह भागलपुर है, क्या वह बक्सर है। बताइए मंदार झील कौन से जिला में स्थित है, तो कौन से जिला में स्थित है मंदार झील, क्या वह मुंगेर, बांका, भागलपुर की बक्सर। जो मंदार झील जो है यह कहाँ पे, यह बांका जिला में क्या है स्थित है। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र कौन है, जहाँ पे सबसे अधिक खनिज मिलता हो, मैंने बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र, तो झारखंड वाला इलाका था तो सब झारखंड में था, लेकिन अभी भी जो कुछ काज बचा हुआ है वो कौन से क्षेत्र में है, का बिहार का प्रमुख खनिज क्षेत्र। क्या दक्षिण का पठारी भाग है, उत्तर पश्चिम का पर्वतीय भाग है, कि उत्तर बिहार का मैदान है, कि दक्षिण बिहार का मैदान है। तो आप कैसे हो जाएगा दक्षिण का पठारी भाग, कौन, यही क्या है दक्षिण का जो पठारी भाग है यही बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र है। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है कितना, यानी कि बिहार के जो सोना अयस्क है, कौन अयस्क, सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है कितना ग्राम, मतलब 1 टन, यानी कि 10 कुंटल सोना अयस्क से कितना शुद्ध सोना का होता है प्राप्त होता है। 0.5 से 0.6 ग्राम, 0.1 से 0.6 ग्राम, 0.0 से 0.1 ग्राम, 0.01 से 0.03 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 0.1 से 0.6 ग्राम शुद्ध सोना का होता है प्राप्त होता है कहाँ, 1 टन सोना अयस्क से कितना, तो पूछिए कि एको भर नहीं, यानी कि 200 ग्राम नहीं, कितना 0.1 से 0.6 ग्राम सोना का शुद्ध सोना का होता है प्राप्त होता है। बिहार में मुख्य रूप से कौन सा अभ्रक पाया जाता है, बिहार में मुख्य रूप से कौन सा अभ्रक पाया जाता है। क्या मस्कोबाइट है, फ्लेवोफाइट है, बायोटाइट है, कि मास्कोटाइट, कौन है, तो हमने बताया है कौन, मस्कोबाइट जो है यह बिहार का क्या है, तो बिहार का क्या है मुख्य अभ्रक है। मुख्य रूप से कौन सा अभ्रक। पायराइट किस प्रकार का खनिज है, पायराइट जो है कौन, पायराइट जो है वह किस प्रकार की खनिज है, का वह धातु खनिज है,
क्या वो परमाणु खनिज है, क्या वो अधात्विक खनिज है, क्या वो ईंधन है? तो वो जो पाइराइट जो है वो एक प्रकार की कौन खनिज है? तो एक प्रकार की धात्विक खनिज है। पाइराइट के लिए विख्यात अमझोर पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? पाइराइट के लिए जो विख्यात पहाड़ी कौन है? अमझोर पहाड़ी। इसी अमझोर पहाड़ी में सबसे अधिक पाइराइट पाया जाता है। यह बिहार के कौन से जिला में क्या स्थित है? क्या वो पटना जिला में स्थित है, अरवल में स्थित है, गया में स्थित है, ये रोहतास में स्थित है? कहाँ स्थित है? यह स्थित है कहाँ? रोहतास में। और 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इस प्रकार कितने प्रश्न कर लिए हम लोगों ने? 50 प्रश्न कर लिए। अभी बहुत सारा क्या है प्रश्न है। हम बता ही दिए कि एक दिन में एक वो चैप्टर क्या करना है, खत्म करना है। इसके लिए जितना देर का वो समय लगे, समय का 1 घंटा से कम समय में क्या करेंगे हम इसे निपटाएंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए, ताकि एग्जाम में जाकर के दिखाओ बकलोर की तरह मुंह बना कर दिखाओ ये मत है। तो एग्जाम चेहरा का खिला खिला चेहरा हो गया। हाँ, हम लोग का एग्जाम को तोड़ ताड़ करके आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग का इतना मेहनत में लगे हुए हैं। पाइराइट के उत्पादन में बिहार के भारत में कौन सा स्थान है? पाइराइट के उत्पादन में हमारा बिहार जो है वो भारत के कौन से स्थान पे है? 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है कि 10 नंबर पे है? तो पाइराइट के उत्पादन में हमारा बिहार जो है वो पूरे भारत में 1 नंबर स्थान पर है। बिहार में क्वार्ट्ज खान है कि खान है कहाँ नहीं पाई जाती है? यानी कि बिहार में क्वार्ट्ज की जो खाने हैं निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है? का गया में नहीं पाई जाती है, वैशाली में नहीं पाई जाती है, कि मुंगेर में, कि बांका में? कहाँ नहीं पाई जाती है? तो इलाका कौन है आपका? वैशाली में। क्या होता है ये खाने का? होती है चीनी मिट्टी का भंडार। क्या कहता है? चीनी मिट्टी का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में चीनी मिट्टी का सबसे अधिक भंडार है? का वो रोहतास है, कैमूर है, भागलपुर की दरभंगा। यानी कि बिहार का वो कौन सा जिला है? बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे क्या होता है सबसे अधिक चीनी मिट्टी का भंडार है? तो क्या होगा आपका? भागलपुर। क्या होगा? वो भागलपुर वाला ही क्या है इलाका है जहाँ पे क्या होता है चीनी मिट्टी का क्या है बहुत अधिक भंडार है। बिहार में स्लेट की खाने कहाँ पर स्थित है? कौन खाने? स्लेट की खाने कहाँ पर है? कौन? तो स्लेट जो होता है ना, स्लेट की खाने कहाँ पर है? का चंपारण में है, का दानापुर में है, खगड़िया की पहाड़ी में है, कि नामादा है? बताइए बिहार में स्लेट की खाने कहाँ है? बिहार में स्लेट की खाने कहाँ है? चंपारण है, दानापुर में, कि खड़गपुर की पहाड़ी में, कि नवादा में? तो आपका आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियों में। खड़गपुर के पहाड़ियों में क्या होता है? जो बिहार में जो स्लेट मिलता है स्लेट की क्या है खाने पाई जाती है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो क्या है बताइए कार्बन कहीं का प्रूफ है और इसे काला शीशा भी कहा जाता है। वह बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है? ग्रेफाइट बिहार के किस जिले से क्या होता है प्राप्त होता है? क्या वो भागलपुर से प्राप्त होता है? क्या वो मुंगेर से प्राप्त होता है? क्या वो जमुई से प्राप्त होता है? कि नवादा से प्राप्त होता है? तो कहां से प्राप्त होता है? मुंगेर से क्या होता है प्राप्त होता है। बिहार में खनिज तेल निकालने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की, यानी कि बिहार की वो कौन सा इलाका है? बिहार के वो कौन सा इलाका है जहाँ पे खनिज तेल मिलने की क्या है बहुत ही प्रबल संभावना है? जहाँ पे खनिज तेल मिलने की क्या है प्रबल संभावना है, वह कौन सा इलाका है? क्या वह हिमालय का क्षेत्र है? क्या वह दक्षिण बिहार का मैदान में, कि दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, कि गंगा के द्रोणी में? किसमें होगा? ABCD। तो कौन होगा? गंगा के द्रोणी में क्या है बताइए? तो क्या मिलने की? तो खनिज तेल मिलने की क्या है संभावना है? किसके? तो पूछेगा बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहां से है? तो गंगा की द्रोणी में। निम्न में कौन खनिज बिहार राज्य में पाया जाता है? देखिए इनमें से कौन सा खनिज है जो बिहार में पाया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो बिहार में पाया जाता है? क्या लोहा अयस्क है? क्या वो कोयला है? क्या वो अभ्रक है? क्या वो पेट्रोलियम है? इनमें कौन सा अयस्क है, कौन सा खनिज है जो बिहार में क्या होता है पाया जाता है? तो देखिए अभ्रक के मामला में तो क्या है सबसे आगे हम लोग हैं, तो क्या होगा आपका अभ्रक जो है वही क्या है बिहार में सबसे अधिक होता है या पाया जाता है। कौन? अभ्रक। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वह किस जिला में स्थित है?
कौन कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना जो है ये कौन से जिला में स्थित है? का भागलपुर में है, का मुंगेर में है, का जमुई में है, साहेबगंज में है। यह प्रश्न कब? तो 2001 में का हुआ गया है, इसे पूछा गया है। तो कहाँ पे आपका भागलपुर में क्या है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, जिसको चलाने के लिए कोयला कहाँ से आता है बताइए? जो भागलपुर में जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है उसे चलाने के लिए कोयला कहाँ से आता है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कांटी जो है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? का वो पूर्णिया में है, का वो सिवान में है, का मुजफ्फरपुर में, कि पूर्वी चंपारण में? तो बताइए तो की है। जब आप जाइएगा मुजफ्फरपुर जाइएगा तो रेलवे ट्रैक से कहाँ पड़ेगा? बाएं जब देखिएगा बाएं तो क्या मिलेगा? वहीं पे क्या है आपका ये कांटी तापीय विद्युत परियोजना है। और इसके लिए कोयला कहाँ से आता है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना के लिए कोयला कहाँ से आता है? तो झारखंड से आता है। कहाँ से आता है? झारखंड से आता है। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से? कौन? जो नवीनगर जो तापीय विद्युत परियोजना है उसका निर्माण किसके सहयोग से हो रहा है? क्या रेलवे के सहयोग से हो रहा है, कि दोनों के सहयोग, कि एनटीपीसी के सहयोग से, कि रेलवे एनटीपीसी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? किसके सहयोग से नवीनगर कौन? नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना का हो रहा है, कार्य निर्माण कार्य चल रहा है, किसके सहयोग से? तो कौन होगा बताइए? दोनों, यानी कि रेलवे का भी सहयोग हो रहा है उसमें और एनटीपीसी और दोनों मिलकर क्या हो रहा है? ये जो नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना है उसके निर्माण में सहयोग कर रहा है। और आपका 60 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? यानी कि जो बिहार में जो जल विद्युत परियोजना जो क्या है कार्यशील है, कहाँ? बिहार में जो जल विद्युत परियोजना जो कार्य कर रहा है उसकी उत्पादन क्षमता कितना है? क्या 50.6 मेगावाट का? वो 44.10 मेगावाट है, यानी कि 60 कहिए 10 कहिए का 35.60 मेगावाट है कि 30.60 मेगावाट? कितना मेगावाट है जो बिहार में जो जल विद्युत परियोजना है उससे कुल कितना बिजली का होता है उत्पादन किया जाता है? तो कितना होगा? तो 44.10 मेगावाट विद्युत का होता है उत्पादन करता है। कहाँ से? तो बिहार में जो जल विद्युत परियोजना है उस जल विद्युत परियोजना से कुल कितना उत्पादन क्षमता होता है? तो उसकी उत्पादन क्षमता है 44.10 मेगावाट। बिहार में जल उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में जल उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? जल विद्युत उत्पादन बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? कहाँ? बिहार में जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? का वो बक्सर में होता है, का वो बरौनी में होता है, का वो गोपालगंज में होता है, का वो अररिया में होता है? क्या कहता है? जल विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसमें आंसर होना चाहिए एंड इनमें कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसमें? इनमें कोई नहीं। बक्सर में तो सबसे कम बारिश होता है, बरौनी में 1300 का कारखाना है, गोपालगंज में तो क्या है जल विद्युत उत्पादन शक्ति है ही नहीं, अररिया होगा नहीं। तो अगर बिहार में पूछा तो कौन आपका मिले? कौन है आपका? वाल्मीकि नगर है, वहां पर भी क्या होता है? जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके आंसर पे क्या है? पूरा क्लियरेंस नहीं है, बस याद रखिए कहाँ वाल्मीकि नगर याद है। वाल्मीकि नगर क्या है? जल विद्युत संयंत्र है, वहां भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। बिहार में बीएचपीसी द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? कि बिहार में बीएचपीसी द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? बिहार में बीएचपीसी द्वारा विद्युत परियोजना की संख्या कितनी है? क्या वह 3 गो है, 5 गो है, 10 गो है कि 7 गो है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10। बिहार में इस समय कुल मिलाकर कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? बिहार में इस समय अभी यानी वर्तमान में बिहार में कुल मिलाकर कितनी विद्युत उत्पादन की क्षमता है? क्या 900 मेगावाट, क्या 1200 मेगावाट, कि 100 मेगावाट, कि 592 मेगावाट? कितना मेगावाट बिजली को विद्युत को उत्पादन करता है? यह करता है क्या 100 मेगावाट करता है, कि 1200 मेगावाट, कि 900 मेगावाट, 592? तो आपका देखिए अभी के वर्तमान दौर में बिहार में जो कुल मिलाकर कितनी विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो 592 मेगावाट बिजली का उत्पादन। बिहार में सिगरेट का निर्माण किस नगर में होता है? बिहार में सिगरेट का निर्माण जो सिगरेट जो क्या है कैंसर का घर है, जिसे कैंसर होता है, जिसका निर्माण
सबसे अधिक बिहार में सिगरेट का निर्माण किस नगर में होता है? का मुंगेर में होता है कि भागलपुर में कि जमालपुर में कि पटना में? तो याद रहे कहाँ, तो वह मुंगेर है जहाँ पे जहाँ का होता है सिगरेट का निर्माण होता है। यही बिहार का एक जिला है, कौन? मुंगेर, यहाँ पे सिगरेट का निर्माण होता है। बिहार में सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन है? बिहार में सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन है? बिहार में सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन है? क्या वह राजगीर है? क्या वह दरभंगा है? क्या वह बढ़ैया है कि कैमूर है? क्या है बताइए? बढ़ैया ही है जो क्या है बिहार का सबसे बड़ा क्या है? टाल क्षेत्र है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? बिहार का वो कौन सा नगर है जहाँ पे कालीन जो शादी में के बिछाया जाता है ना, उस वही कालीन का तैयार होता है? वो बिहार का कौन सा नगर है? का वो गया में कालीन का निर्माण होता है? का बिहार शरीफ में होता है? का दाऊद नगर में होता है कि ओबेरा में होता है? तो बिहार का वो नगर कौन है? ओबेरा है। इसी ओबेरा में का तो कालीन तैयार किया जाता है। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन? देखिए बिहार में रेशम उद्योग का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन है? कहाँ? रेशम उद्योग की प्रसिद्ध केंद्र कौन है? कहाँ? तो बिहार में का वो छपरा है, का वो सिवान है, का भागलपुर है कि दरभंगा है? तो क्या बताइए? भागलपुर। क्या भागलपुर जो है वह रेशम उद्योग का क्या है? एक प्रसिद्ध केंद्र है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? कौन? क्या कहता है? अशोक पेपर मिल। अशोक पेपर मिल जो है वह बिहार के कौन से जिला में क्या है स्थित है? कौन? तो अशोक पेपर मिल क्या वह दरभंगा में स्थित है? क्या वह मधुबनी में है? क्या रोहतास में है कि समस्तीपुर में है? तो आपका आंसर क्या होगा? दरभंगा। दरभंगा में क्या है? अशोक पेपर मिल क्या है स्थित है? कहाँ? तो दरभंगा में। कहाँ पर बताइए? दरभंगा में क्या है? अशोक पेपर मिल स्थित है। दरभंगा के बगल में एक शहर का नाम, जो दरभंगा क्या है बगल में एक शहर का नाम लहेरिया सराय किस कारण पड़ा? का लोहा उद्योग के कारण पड़ा लहेरिया सराय? लाह उद्योग के कारण पड़ा कि चर्म उद्योग के कारण पड़ा कि लकड़ी उद्योग के पड़ा? यानी दरभंगा के बगल में जो क्या है लहरिया सराय है, उसका नाम लहेरिया सराय काहे पड़ा? तो देखिए लहेरिया लोहा से, यानी कि लौह उत्पादन कि लोहा उत्पादन की चर्म उत्पादन, लहेरिया से लोहा मत समझ लिखा। तो लाह उद्योग, कौन उद्योग? लाह उद्योग। और देखिए लाह की जो क्या होता है, जो मान लो क्या होता है, जो कथी पहनता है लोग, कथी पहनता है हाथ में लहठी जो होता है वो क्या होता है? इसी लाह का होता है, बनता है। और इसी लाह उद्योग के कारण इसका क्या नाम पड़ा गया? लहेरी सराय पड़ा। इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? देखिए इनमें बिहार का वो कौन सा जगह है जहाँ पे सीमेंट का क्या है कारखाना नहीं है? क्या वो छपरा है? क्या वो जपला है? कल्याणपुर है कि बंजारी है? आपका कैंसर क्या हो जाएगा? छपरा। बिहार का वो छपरा है जहाँ पर क्या है सीमेंट का कारखाना नहीं है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार क्या कर रहा है? बिहार का वो कौन सा जिला है, कौन सा स्थान जहाँ पे क्या है खाद कारखाना क्या स्थित है? कौन कारखाना खाद कारखाना स्थित है? क्या वो बरौनी है, मोकामा है कि बाढ़ है कि लखीसराय है? तो क्या होगा? बरौनी। कौन है वह? बरौनी वाला इलाका है जहाँ पे क्या है खाद कारखाना क्या है स्थित है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? वह बिहार का वो कौन सा शहर है? बिहार का कौन सा शहर है जहाँ पे कौन सा उद्योग? तो कांच उद्योग क्या स्थापित है? क्या वो हाजीपुर है? क्या वो भरकुंडा है? क्या वो शाहपुर है कि क्या वो भवानीपुर है? कौन सी जगह है? तो कहाँ पे? तो हाजीपुर में क्या है कांच उद्योग? बिहार के किस शहर में? तो बिहार के हाजीपुर शहर में कांच उद्योग क्या है स्थापित है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? का जमालपुर है? का मुंगेर है कि भागलपुर है कि पटना है? बताइए रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो बहुत पहले आप बताएंगे, जब भारतों में पढ़े होइएगा कहाँ पे? जमालपुर में। जब परिवहन में बताए होंगे आपको कहाँ, तो जमालपुर में क्या है रेल, बिहार का जगह कौन? जमालपुर, जहाँ पे रेलवे का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है। बिहार के किस जिले में जैविक खाद कारखाना स्थापित किया जाता है? वो बिहार का वो कौन सा जिला है? बिहार का वो कौन सा जिला है
जहां पर जैविक खाद्य कारखाना क्या स्थापित है। बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पर जैविक खाद्य कारखाना क्या है स्थित है। तो देखिए बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पे जैविक खाद्य कारखाना क्या है स्थित है। क्या वह बेला है, क्या वह बाढ़ पटना है, क्या वह दरियापुर है सारण में, क्या वह चंडी है। तो आपका क्या होगा आंसर क्या हो जाएगा चंडी। और यह चंडी कहाँ पे है, ये चंडी कहाँ है नालंदा। कहाँ नालंदा। बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का का निर्माण होता है। रेलवे चक्का का निर्माण उद्योग स्थापित है। कौन, बिहार के किस जिले में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग क्या है स्थापित। का वो नालंदा है, का वो छपरा है, का वो सिवान है, क्या वो गया है। बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पे रेलवे का चक्का बनता है। रेलवे का चक्का बनता है तो रेलवे का चक्का कहाँ बनता है, तो आप जाइएगा कहाँ छपरा में ही क्या होता है रेलवे का चक्का बनता है बिहार के छपरा में। निम्नलिखित में किस उद्योग के कारखाने की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। बिहार में कौन से उद्योग की संख्या सबसे अधिक है। बिहार में उद्योग जो है उसमें से कौन सा उद्योग जो है वो सबसे अधिक संख्या में। तो बिहार के कौन सा उद्योग जो है सबसे अधिक संख्या में है, तो क्या हुआ कागज उद्योग बिहार में क्या सबसे अधिक है। कागज उद्योग सबसे अधिक है, क्या वस्त्र उद्योग सबसे अधिक है, कि कांच उद्योग सबसे अधिक है, कि तंबाकू उद्योग सबसे अधिक है। तो कौन, तो वस्त्र उद्योग। बिहार में जो वस्त्र उद्योग है यह क्या है सबसे अधिक है। ठीक है, अगला है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। का मध्य युग में हुआ था, प्राचीन युग में हुआ था, कि वर्तमान युग में, कि आधुनिक समय में। कौन, सासाराम नगर का कथी विकास। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, याद है कब हुआ था, तो मध्य युग में। कब हुआ था, मध्य युग में क्या हुआ था, सासाराम नगर का हुआ था विकास हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ बताइए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया। क्या हुआ था, बोध गया। वो कौन सी नदी थी, उस नदी का नाम बताइए क्या था। तो उस नदी का नाम था निरंजना। इसी निरंजना नदी के नाम क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में। सिखों के कौन 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। क्या वो मुंगेर है, क्या वो खगड़िया है, क्या वो पटना है, कि इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा आपका, वो पटना वाला इलाका है जहाँ पे क्या होता है गुरु गोविंद सिंह का होता है बताइए जन्म होता है। और ये क्या है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, अमृतसर में स्थित है, कि आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, यही तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, यही पटना। क्या है पटना में। इसीलिए पटना को पटना के इलाका होता है, एक पटना के इलाका को हम एक पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। पटना के सभी पटना नहीं, पटना में क्या है पटना साहिब है, वहीं पे क्या है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पे क्या है स्थित है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। क्या सैनिकों को रखने के लिए बनाया गया था, हथियार रखने के लिए बनाया गया था, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। सब जानता है सर अनाज रखने के लिए पटना में क्या हुआ था गोलघर का निर्माण किया गया था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, क्या कह रहा है पढ़िए 83 नंबर सवाल है। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1757 हुआ था, 1764 में, 1786 में, 1857 में। तो 1786 में क्या होता है पटना के गोलघर का क्या होता है निर्माण हुआ था। गोलघर कहाँ स्थित है, गोलघर कहाँ स्थित है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, पटना में है, कि गया में है। तो गोलघर कहाँ स्थित है, तो गोलघर स्थित है कहाँ पटना में गोलघर स्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो यहाँ पर सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है बिहार में, तो कहाँ सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, तो भागलपुर में, कहाँ सोनपुर में। और मात्र कितना अभी से 15-20 दिन के बाद क्या होगा आपका सोनपुर में क्या होगा मेला का भी आयोजन 15-20 दिन कहाँ 8 से 9 दिन के अंदर। निम्न में से कौन सा अवस्थित जल प्रपात नवादा कहाँ जिला में है, नवादा जिला। इनमें से कौन सा, देखिए सब का सब क्या है जल प्रपात है। अभी जल प्रपात इसमें से कौन सा जल प्रपात जो है
वह नवादा जिले में क्या स्थित है? इनमें से कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में क्या है स्थित है? क्या वो कपोलत होना चाहिए? क्या वो कर्मशा है, दुर्गावती है, जियाकुंड है? तो कपोलत जो जलप्रपात है वही क्या है आपका नवादा जिला में क्या है स्थित है। कपोलत है। कपोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के बताइए बताएं कौन? नवादा जिले में। बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? बिहार के वह कौन सा जिला है जहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय क्या अवस्थित है? क्या वो भागलपुर है, क्या वो पटना है, क्या मुजफ्फरपुर है, गया है? बिहार के किस जिले में बिहार कृषि विश्वविद्यालय क्या है स्थित है? तो कौन सा इलाका है? कौन सा इलाका है? कौन सा? क्या भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर की गया? तो इलाका कौन है? भागलपुर ही जिला। बिहार का वह जिला कौन है? भागलपुर, जहां पे बिहार कृषि विश्वविद्यालय क्या है स्थित है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है? बिहार में जो राष्ट्रीय हाईवे जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? कहाँ? बिहार की जो राष्ट्रीय हाईवे नेशनल हाईवे है उसकी कुल लंबाई कितनी है? क्या वो 400 किलोमीटर है, क्या 4200 किलोमीटर है, क्या वो 2500 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर है? जो है 42.7 किलोमीटर क्या है कौन? तो राष्ट्रीय हाईवे की लंबाई है कहाँ? जो बिहार से क्या होती है निकलती है। ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के अंतर्गत आता है? कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के अंतर्गत ग्रैंड ट्रंक रोड आता है? क्या वो राष्ट्रीय NH2 है, NH4 है, NH1 है, NH3 है? तो क्या होगा? NH2। क्या होगा बताइए? NH2 जो क्या होता है ग्रैंड ट्रंक रोड का होता है इसी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है जो बिहार से होकर क्या होता है नहीं गुजरता है? क्या वो NH31 है, NH7 है, NH28 है कि NH48 है? कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है जो बिहार से होकर नहीं गुजरता है? तो वह NH7 है जो बिहार जो क्या होता है बिहार से होकर के नहीं गुजरता है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से माना जाता है? ऐसे तो 1853 है, लेकिन बिहार में रेल का कब शुरुआत कब से मनाया जाता है? बिहार में रेलवे का शुरुआत कब से हुआ? क्या वो 1842 में हुआ, 1860 में हुआ, 1858 में हुआ, 1862 में? 1853 में शुरू होता है और 1860 में क्या होता है बिहार में भी क्या होता है शुरू हो जाता है। पहले मुंबई से ठाणे चला था और 1860 में कहाँ चला था? बिहार में। बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारतीय रेल थी बिहार रेल से। बिहार की पहली रेल लाइन का क्या नाम था? बिहार के पहली रेल लाइन का क्या नाम था? तो बिहार के नाम से देगा आपको लग रहा है? भारतीय नाम देगा नहीं देगा? क्या देगा? ईस्ट इंडिया, क्योंकि इंग्लैंड बनवाया था इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार की पहली रेल लाइन का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। याद रहे बिहार की पहली रेल लाइन। बिहार के सीमा में रेल मार्ग बिहार की सीमा में यानी कि बिहार के अंदर जो रेल मार्ग जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? बिहार के कितने किलोमीटर इलाका में रेलवे लाइन क्या हुआ है बिछा हुआ है? बिहार के कितने किलोमीटर इसमें इलाका में रेलवे लाइन क्या है बिछा हुआ है? क्या वो 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 कि 8500? तो 6283 किलोमीटर में रेल की क्या है कुल लंबाई है कहाँ? बिहार। लेकिन बिहार के सीमा में बिहार के अंदर रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283। हाजीपुर में किस रेल क्षेत्र का मुख्यालय है? देखिए तो हाजीपुर में कौन से रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? क्या पूर्व मध्य रेलवे है, पूर्व रेलवे है, दक्षिण पूर्व रेलवे है कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है? तो याद रखिए कौन है? पूर्व मध्य रेलवे। और 95 क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बिहार के किस शहर से गुजरती है? कौन? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बिहार के कौन से शहर से होकर निकलती है? क्या वो नालंदा से निकलती है, दरभंगा से निकलती है, पटना से, मुजफ्फरपुर से? या पटना, चूंकि पटना जो गंगा नदी के किनारे है और गंगा नदी के इलाके से क्या होता है वो बिहार का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो
राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान बिहार के किस घाट पर क्या है स्थित है? क्या वो महेंद्र घाट है, क्या वो गांधी घाट है, कि दीघा घाट है, कि बांस घाट? ये जो महेंद्र घाट जो है, महेंद्र घाट है कहाँ? जैसे क्या होगा, पटना जाइएगा जो गांधी से तो मिलता है उसी के बगल में, उसी घाट को क्या बोलते हैं हम लोग? महेंद्र घाट। और जो उसके बगल से जो नीचे ट्रेन जाता है, ऊपर से क्या होता है, वाहन जाता है, वो कौन है? दीघा घाट है। तो दीघा घाट में क्या है? राष्ट्रीय पोत संस्थान नहीं है। राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ है? तो महेंद्र घाट में। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? क्या कहता है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कि बिहार हवाई अड्डा? बताइए, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना में जो क्या है? एयरपोर्ट है। पटना में जो क्या है? एयरपोर्ट है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय स्थित है? बिहार के किस जिले में वायुयान विद्यालय क्या अवस्थित है? का भोजपुर में, पटना में, गया में। बिहार के कौन से जिला में वायुयान विद्यालय क्या है स्थित है? तो क्या होगा आपका? पटना। क्या होगा आपका? पटना हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? का बिहार शरीफ, गया, राजगीर, बांका। तो क्या होगा आपका? राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रज्जू मार्ग प्रस्तावित है? बिहार के किस जिले में है? क्या कहता है? प्रस्तावित। कौन जगह प्रस्तावित है? तो क्या होगा आपका? बांका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? एक सही क्या हो जाएगा? डी, बांका हो जाएगा। 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? कब? 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? याद रखिएगा, 8 करोड़ से क्या थी? अधिक थी बिहार की जनसंख्या। कब? 2001 में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार कौन सा स्थान पे है? जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में हमारा बिहार जो है वो कौन से स्थान पे है? क्या वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो क्या होगा आपका? तीसरे स्थान पर है। 2001-2011 की अवधि में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? यानी कि 2001 से 2011 की अवधि में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? याद रखिएगा, 25.07%। 25.07%। बिहार में लोगों की औसत आयु कितनी है? बिहार में लोगों की औसत आयु कितनी? बिहार के लोग औसत आयु कितना बा? याद है, 68.1 वर्ष क्या है? औसत आयु। कोई कम चाहे कोई बेस, मर जाए वाला की बात है, ये एवरेज आयु है। बिहार में सबसे जनसंख्या किस जिला का है? बिहार में सबसे जनसंख्या किस जिला का है? क्या कहता है? बिहार में सबसे जनसंख्या कौन से जिला का है? क्या वो नालंदा है, गया है, भागलपुर? तो क्या होगा आंसर आपका? पटना। हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला? तो क्षेत्रफल के अनुसार से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन होगा? तो आपका पश्चिमी चंपारण। कौन? चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्रफल के अनुसार से क्या है? बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो कौन होगा? पटना। बिहार का क्या है बताइए? पटना क्या है? बिहार का सबसे बड़ा नगर है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या था? कब? 2001 में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का प्रति वर्ष किलोमीटर घनत्व कितना था? तो किलोमीटर घनत्व कितना था? तो 1102 व्यक्ति। अब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बताइए, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जन घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए, कौन सा स्थान पे है? तो बिहार हमारा प्रथम स्थान पे। कौन सा स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? तो बिहार की साक्षरता कितनी है? तो 61.8% है। 61.8% बिहार की साक्षरता है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? कौन? तो पुरुष साक्षरता दर। कहाँ? बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2% क्या है? पुरुष साक्षरता दर
2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? कम। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? तो कितना है? 51.5%। कितना है? 51.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत कौन सा जिला, यानी कि 2011 का जनगणना हुआ उसमें बिहार का वह कौन सा जिला जो था सबसे अधिक उसका साक्षरता दर क्या था, ऊंचा था, कौन जिला था? क्या वह पटना था, रोहतास था, भोजपुर था, मुंगेर था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में सबसे अधिक कौन था? आपका रोहतास था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की, देखिए खत्म है क्वेश्चन नहीं कर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? क्या वह 11.46% थी, 11.29%, 10.46% कि 10.23, तो 11.29% थी। कौन? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितनी है बताइए? 88.7%। और इस प्रकार आपका जो क्या था, जो कृषि चैप्टर जो था, कृषि जो क्या था बिहार से था, इसमें का लगभग 117 क्वेश्चन का हुआ आपका पूरा हुआ। अब क्या करना है आपको? सारे 70 क्वेश्चन का करना है, पूरे एकदम प्रेम के साथ क्या करना है, याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल क्या करेंगे हम लोग, अगले चैप्टर में काम मिलेंगे।